हाल फिलहाल में नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम में कुछ ऐसे बेहतरीन मूवी रिलीज हुई है जो कि आज की इस काउंटर में टॉप 5 ऐसे मूवीज को कवर करेंगे जो कि पहले थिएटर पे रिलीज हो चुकी थी, लेकिन कुछ ही दिन पहले इनमें से कुछ ऐसे मूवीज है जो कि बेहतरीन हिंदी डब के साथ रिलीज हुई है, जो अपनी कहानी और एडल्ट जॉनर की वजह से काफी फेमस हुई थी। इन सारी मूवीज को हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए बढ़ते हैं आज के इस काउंटर की तरफ। लिली को दिखा जाता है जो कि कई साल बाद वो अपनी बहन के यहाँ विजिट करती है जो कि जर्मनी में रहती है, और लिली को ये पता चलता है कि वो एक अमीर आदमी से एंगेज हो चुकी है और कुछ ही दिनों में वो शादी भी करने वाले होते हैं, जो कि बहुत बड़ा बार का ओनर भी होता है। और उसकी बहन और वैलेरिया डिसाइड कर लेती है कि उनके कुछ फैमिली के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं वो भी वो बेच डालेगी। अब ये सब देखने के बाद लिली को शक होने लगता है कि इसमें इतना जल्दी क्या है और उनकी फैमिली प्रॉपर्टी क्यों वो बेचना चाहती है। जिसके बाद लिली उसी बार में जाती है और वहाँ एक लड़के से मिल जाती है जिसका नाम है टॉम, जो कि यहाँ का मैनेजर होता है, और धीरे धीरे दोनों के बीच अट्रैक्शन शुरू हो जाता है और आगे जाके वो सब कुछ होने लगता है। अब धीरे धीरे लिली को ये समझ में आ रहा होता है कि एक षड्यंत्र चल रहा है और इसी वजह से उसकी बहन को ये फंसाया गया है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी फैमिली की प्रॉपर्टी के पीछे पड़े होते हैं। जिसके बाद लिली किसी तरह से टॉम को हनी ट्रैप करके सब कुछ सच्चा उगल लेती है और क्या सब कुछ करती है अपनी फैमिली प्रॉपर्टी को बेचने से बचाने के लिए। जाने के लिए देख सकते हैं इस मूवी के अंदर। आपको कहानी काफी नॉर्मल लगेगी लेकिन आपको सीन्स ढेरों मिलेंगे। ये एक जर्मन थ्रिलर मूवी है जो कि अगस्त महीने में रिलीज हुई थी, फॉल फॉर मी, जिसके ड्यूरेशन है सिर्फ 1 घंटा 34 मिनट और हाल ही में हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। चाहे तो डाउनलोड करके या फिर सीधा ऐप पे जाकर आप देख सकते हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है सिर्फ 4.8। एक गैंगस्टर पिता अपने 2 बेटे सर्जियो और दिमित्री को जंगल लेके जाता है शेर का शिकार करने के लिए, ताकि अपने दोनों बेटों को मर्द बना जा सके। लेकिन होता है उल्टा, जहाँ पे एक बब्बर शेर दिमित्री के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सर्जियो अपने भाई को बचाने के लिए वो कूद जाता है और शेर से लड़ाई करता है और वो शेर उसे चबा चबा कर मार डालता है। जिसे देखने के बाद उसका पिता गोली चलाता है लेकिन शेर के ऊपर कोई असर नहीं होता है, और वो शेर सर्जियो को लेकर एक दूसरी जगह पे आ जाता है जहाँ पे एक छोटी सी लड़की होती है जो सर्जियो की इस हालत में देखकर उसे एक पोषण पिला देती है। जिसके बाद सर्जियो के शरीर में अजीब सा बदलाव होने लगता है और वो बिल्कुल जानवर जैसा हो जाता है। जिसके बाद वो ठान लेता है कि वो जानवर को प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद सर्जियो उन लोगों को टारगेट करता है जो कि जानवरों को मारकर उनके ऑर्गन्स का तस्करी करते हैं और इसी के साथ अलग अलग क्राइम्स को वो खत्म कर रहा होता है। जिसके बाद आगे जाके सर्जियो अपना एक नया नाम देता है जिसका नाम है क्रेवन। फिर वो उस लड़की को ढूंढ रहा होता है जो कि बचपन में उसे बचाया था। फाइनली वो उसे मिल जाता है जो कि एक लॉयर होती है जिसका वो सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन इसी बीच अलग अलग क्राइम सामने आ जाते हैं और एक ऐसा विलेन सामने आता है जो कि उससे भी खतरनाक होता है। आगे जाके उसका छोटा भाई किडनैप हो जाता है और क्रेवन किस तरह से अपने भाई को बचाता है और इसी के साथ अलग अलग चीजें सामने आता है जो कि इस मूवी में जान सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन मूवी है। ये एक मार्वल मूवी है लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी लेकिन इसी साल हिंदी डब के साथ रिलीज हुई है। ये एक एक्शन साइफाई मूवी है, क्रेवन द हंटर, जहां इस मूवी की ड्यूरेशन है पूरे 2 घंटे, जिसे आप डाउनलोड करके या फिर सीधा आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.5। एक बैंक डकैती को दिखा जाता है जहां बहुत सारे ऐसे लुटेरे बैंक के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लोग कोई पैसा नहीं चुराते बल्कि एक लॉकर से एक डिवाइस चुराते हैं, जिससे ये पता चलता है कि किसी ने ये सब कुछ करवाया है। जिसके बाद बैंक के सभी लोगों को हॉस्टेज बनाने जाता है, लेकिन तभी डिटेक्टिव फ्रैंक पहुंच जाता है और अपने अजीबोगरीब एक्शन की वजह से सभी लोगों को बचा लेता है। फ्रैंक अपने काम में काफी माहिर होता है, हर एक केस को वो जल्दी सॉल्व कर लेता है, लेकिन हर बार ऐसा कुछ करता है जिससे डिपार्टमेंट का नाम हमेशा खराब होता है। एक दिन फ्रैंक देखता है कि उसके केबिन में एक खूबसूरत औरत बैठी हुई है, जिससे वो काफी अट्रैक्ट हो जाता है और पता चलता है कि उसका नाम बेथ है, जो ये बता रही होती है कई दिनों से उसका भाई लापता है। जिसे फ्रैंक अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जबरदस्ती इस केस को अपने हाथ में ले जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, जहाँ पता चलता है कि बेथ का भाई सामन एक कार एक्सीडेंट में मारा गया है। जिसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चलता है कि ये सब कुछ कनेक्शन है रिचर्ड नाम के एक टेक कंपनी से, जो उसका ओनर भी है, और उसी ने उस डिवाइस को बैंक से चोरी करवाया था। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसे एक बार स्टार्ट करने की वजह से बहुत से लोगों के दिमाग को कंट्रोल में ला जा सकता है और उनके अंदर एनिमलिस्टिक क्वालिटी आ जाती है, जिससे वो किसी को भी मार सकते हैं, लेकिन इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता है। रिचर्ड वायलेंस करके वो करोड़पति बनना चाहता है। जब फ्रैंक को इसके बारे में पता चलता है तो वो और बेथ मिलकर किस तरह से उसे रोकता है, सब कुछ जान सकते हैं इस मूवी के अंदर, जो कि बहुत सारे कॉमेडी मोमेंट्स के साथ एक्शन को दिखाया गया है और इसी के साथ नॉन वेज जोक्स तो आपको ढेरों मिलेंगे। ये एक कॉमेडी एक्शन थ्रिलर मूवी है जो कि जुलाई महीने में रिलीज हुई थी, लेकिन सितंबर के पहले वीक में हिंदी डब के साथ रिलीज हुई है, द नेकेड गन, जो कि इससे पहले 1988 में मूवी रिलीज हो चुकी थी और ये एक रिबूट वर्जन है जिसका ड्यूरेशन है 1 घंटा 45 मिनट के आसपास। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6।
सीआईए की तरफ से एक लड़की को भेजा जाता है जो कि रशिया के ऊपर जासूसी कर रहे होते हैं। लेकिन रशिया के ऊपर जासूसी करना इतना आसान नहीं होता है। जहाँ वो लड़की पकड़ी जाती है और इसके बाद उसे मारकर उसके सर को सीआईए ऑफिस में गिफ्ट के तौर पर भेजा जाता है, जिसे खोलने के बाद सीआईए चीफ मिलर बिल्कुल चौंक जाता है। अब सीआईए इसका बदला लेना चाहती है, लेकिन अपने एजेंट को वो रशिया नहीं भेज सकते हैं क्योंकि वो सभी सतर्क हो चुके थे। जहाँ सीआईए ऐसे एजेंट के तलाश में होती है जो कि रशिया की तरफ हो, लेकिन एज ए डबल एजेंट वो काम करने के लिए तैयार हो। ऐसे खूबसूरत लड़की मिलर को मिल जाती है जो कि एक फैशन गर्ल होती है और अपनी खूबसूरती के दम पर वो कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। जब मिलर उसे अप्रोच करता है तो पता चलता है उस लड़की का नाम एना है, जो ये करने के लिए राजी हो जाती है क्योंकि उसे रशियन स्पाई एजेंसी से बाहर निकलना था। जिसके बाद एना एक रशियन एजेंट होते हुए भी वो सीआईए के लिए काम कर रही होती है, लेकिन असल में सीआईए एना से क्या करवाना चाहता है। जब एना को इसके बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह से फंस चुकी होती है। क्या होता है एना के साथ, क्या मिलर अंत तक उसका साथ देता है? पूरे बैकग्राउंड मिस्ट्री को जानने के लिए इस मूवी को आप जरूर अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिएगा। ये मूवी एक्चुअल में 2019 में रिलीज हुई थी, लेकिन सिर्फ रशियन लैंग्वेज में अवेलेबल थी। लेकिन 6 साल के बाद ये मूवी हिंदी में रिलीज हुई है, एना, जिसके ड्यूरेशन है 1 घंटा 50 मिनट के आसपास। Amazon प्राइम पे अवेलेबल है, चाहे तो आप डाउनलोड करके या फिर सीधा ऐप पे जाकर देख सकते हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7। एक ऐसे शहर को दिखाया जाता है जहां अचानक एक एक करके बच्चे गायब हो जाते हैं, और ये तभी होता है जब रात के ठीक 2:17 बजते हैं और ये सब एक स्कूल से गायब हो जाता है। और जिस वजह से सभी पेरेंट्स जवाब मांग रहे होते हैं कि स्कूल से बच्चे कैसे गायब हो रहे होते हैं, जिस वजह से टारगेट किया जाता है मिस गैंडी को, जिसके क्लास में सभी के सभी बच्चे थे। लेकिन मिस गैंडी के क्लास में एक बच्चा होता है जिसका नाम है एलेक्स, और ये एक चमत्कार होता है कि वो वापस आ जाता है, जिसको किसी को समझ नहीं आ रहा होता है और एलेक्स कुछ बताता भी नहीं है। जिसके बाद मिस गैंडी ठान लेती है कि वो एलेक्स का पीछा करेगी। जहाँ एलेक्स के घर पहुंचते पता चलता है कि पूरे घर में न्यूज़पेपर से ढके हुए हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और डिसाइड करती है कि पूरी रात वो गाड़ी में बैठकर नजर रखेगी उनके घर पर। जब काफी समय हो चुका होता है और मिस गैंडी सो जाती है, तब एलेक्स की मॉम आती है हाथ उठाते हुए और मिस गैंडी के सामने आकर उसके सर के बाल के एक सैंपल ले लेती है। अब इसका वो क्या करती है कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन आगे इस मूवी के अंदर ऐसी चीजें दिखा जाता है जिसे देखने के बाद पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन सभी मिस्ट्रीज की गुत्थी को जानने के लिए पूरी मूवी को आपको देखना होगा, और ये सारे बच्चे कहाँ गायब हो गए और रात के 2:17 का क्या लॉजिक है जान सकते हैं इस पूरी मूवी के अंदर। मैं सजेस्ट करूंगा इस मूवी को आप रात के 12 बजे के बाद देखिए, तभी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं। और ये मूवी इस साल की अब तक की बेस्ट हॉरर मूवी बताई जा रही है, जो कि 2 अगस्त को थिएटर में रिलीज हुई थी, लेकिन हाल ही में हिंदी डब के साथ रिलीज हुई है, वेपन्स, जिसके ड्यूरेशन है 2 घंटे पार, जिसे आप चाहे तो Amazon प्राइम पे देख सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड करके। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.7। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जरा से पसंद आई है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के टॉप 5, 7 और एक्सप्लेनेशंस अलग अलग टॉपिक्स पर इसी चैनल पर लाते रहते हैं। अब सभी से जल्द मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I